मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आइए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, अगले बिंदु की ओर। और उस चैप्टर का नाम है वनों के विनाश के कारण। वनों का विनाश आज एक चिंताजनक स्थिति बन गई है और इस स्थिति को अगर रोका नहीं गया तो फिर मानव जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। वन का जो विनाश तेज गति से हो रहा है, उनके कई कारण हैं और उन कारणों पर अगर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो आज वन देखने को नहीं मिलेगा। हमारा जो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो किन कारणों से हमारा वन नष्ट हो रहा है या हमारे प्राकृतिक संपदा नष्ट होते जा रहे हैं, उन विनाश के जो कारण हैं उसको समझते हैं और उस पर गंभीर विचार करने की ज़रूरत है। चाहे आम नागरिक को हो, चाहे उस देश की सरकार हो या उस राज्य की सरकार हो, ये हमारे प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए भी कई प्रकार के प्रयास करना चाहिए। जो आज जंगल एक विनाश की ओर या एक सुनसान स्थिति पैदा होते जा रही है, तो यहाँ पर क्या कारण है? आज वन का विनाश तेज गति से हो रहा है, उसको आइए समझते हैं हम। तो सबसे पहला जो कारण है वनों की कटाई। वनों की कटाई तेज गति से विभिन्न कारणों से होते जा रहा है, चाहे वो इमारती लकड़ी के लिए हो, चाहे जलाऊ लकड़ी के लिए हो, चाहे और कोई वस्तु बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग हो। बेधड़क वनों की कटाई आज किया जा रहा है और एक वनों की कटाई के कारण वो जो स्थान है एक मरुस्थल की आकृति ले रहा है। तो सबसे बड़ा जो कारण है वृक्ष के काटना या पेड़ का कटाई होना, ये विनाश का प्रमुख कारण हो गया है। दूसरा जो कारण आता है वो है कृषि कार्य हेतु। कृषि कार्य के लिए वनों की कटाई किया जा रहा है और वन को काट कर वहाँ पर कृषि योग्य भूमि बनाना और उसके बाद में वहाँ पर कुछ समय तक कृषि कार्य करना, और कृषि कार्य करने के बाद में वहाँ की उपजाऊ क्षमता नष्ट हो जाती है तो फिर दूसरे जगह के वन को काटना, स्थानांतरित कृषि जिसको बोला जाता है, और स्थान बदल कर या इसी को झूम खेती भी कहा जाता है। तो इसके कारण वनों का विनाश हो रहा है। कृषि भूमि की उर्वरा क्षमता नष्ट हो जाती, फिर दूसरे जगह वो वन को काटना और इस प्रकार से कृषि का विस्तार आज तेजी के साथ में हो रहा है और वन के कटाई का ये प्रमुख कारण बनते जा रहा है। जनसंख्या की जो वृद्धि बढ़ते जा रही है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था और खाद्यान्न की व्यवस्था के लिए कृषि भी जरूरी है। तो कृषि योग्य भूमि बनाने के कारण वनों का विनाश होते जा रहा है, वन को काटा जा रहा है, जंगल समाप्त होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से वनों का विनाश आज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। उसके बाद में तीसरा जो आ जाता है वो अति चराई। अति चराई के कारण आज देखने को मिलता है तो जंगलों में पशुओं को छोड़ दिया जाता है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पशु पाले जाते हैं और पशुओं के लिए चारागाह की व्यवस्था जरूरी होता है। तो पशुपालक है वो जंगलों में ले जाकर जानवरों को छोड़ देते हैं, पशुओं को छोड़ देते हैं और उनके द्वारा छोटे छोटे जो पौधे एक जंगल का रूप लेने वाले होते हैं वो
नष्ट हो जाते हैं, उनके खुर में दब जाते हैं, कोमल पत्तियों को खा जाते हैं और वो बड़ा जंगल या बड़े वन का रूप या बड़े वृक्ष या पेड़ के रूप में वो पैदा नहीं हो पाते। तो अति चराई, भारत में जानवरों की, पशुओं की संख्या जो है वो ज़्यादा होने के कारण तेज गति से चराई, हर वन जो क्षेत्र है, वनाच्छादित क्षेत्र है, वहाँ पर छोड़ दिया जाता है या पशुपालकों के द्वारा चराई किया जाता है, जिससे ये भविष्य में बढ़ने वाले जो पौधे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये अति चराई भी वनों के विनाश का प्रमुख कारण बन जाता है। उसके बाद चौथा जो है आवास। आवास के लिए भी आज बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवासीय भूमि की जरूरत है। विभिन्न प्रकार के कार्यालय और आवास, इसके कारण भी वनों की कटाई तेजी से बढ़ता जा रहा है। जगह जगह पर आवास बनना, जगह जगह पर कार्यालय और आसपास का जो क्षेत्र है कार्यालय बनाने के लिए वहाँ पर बाउंड्री वाल घेर दिया जाना, तो ये सब पूरा आज वनों का विनाश का प्रमुख कारण बनते जा रहा है। पांचवा जो है उद्योग। हमारा देश कृषि प्रधान देश हुआ करता था और अब देखा जा रहा है तो तेजी के साथ में स्वतंत्रता की बाद की जो स्थिति हम देखते हैं तो औद्योगिकरण की शुरुआत तेज गति से होने लगी। उसके लिए कच्चा माल की जरूरत है, उद्योग स्थापित हो रहे हैं और कच्चा माल ऐसे वनाच्छादित क्षेत्र में या पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर कई प्रकार के बॉक्साइट, लौह अयस्क, तांबा और जिप्सम, ऐसे बहुत सारे खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं और खनन कार्य के द्वारा उसको बाहर निकालकर उद्योगों की स्थापना, जहाँ पर कच्चा माल मिलता है वहीं पर उद्योग स्थापित होता है। तो कई ऐसे जंगल है या कई ऐसे वन आच्छादित क्षेत्र हैं जहाँ पर उद्योग लगाया जा रहा है और उन उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति के लिए जंगलों को, वनों को या वृक्षों को काटा जा रहा है। तो उद्योग की भी स्थापना भी वन का विनाश का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। तेजी से औद्योगिकरण, कृषि छोड़कर जो लोग हैं वो उद्योगों में काम करना, सरकार भी ये चाहती है कि औद्योगिकरण को बढ़ावा मिले, लोगों को रोजगार मिलेगा वहां पर। तो वन की कटाई करके वहां पर उद्योग स्थापित किया जाता है, संयंत्र लगाया जाता है, ये प्रमुख कार्य विनाश का वनों का। इसके बाद में फिर आ जाता है छठवां जो आता है वो प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक जो आपदा जो होता है, जैसे कि भूकंप है, ज्वालामुखी है या आंधी तूफान, बाढ़, ऐसी बहुत सारे स्थितियां प्राकृतिक आपदा आते रहती, जिसके कारण कई वृक्ष यूं ही उखड़ जाते हैं और गिर जाते हैं या टूट जाते हैं, जो फिर से और उसको प्राप्त करना या फिर से उसकी उत्पत्ति संभव नहीं हो पाती। प्राकृतिक आपदा आए समय तेज गति से चलने वाली हवाएं, बाढ़ के चपेट में बहुत सारे वृक्ष नष्ट हो जाते हैं, ये भी एक प्रमुख कारण है प्राकृतिक आपदा। कई बार प्राकृतिक आपदा में ये भी देखा जाता है कि आग, एक दूसरे पेड़ के टकराने से वन या जंगलों में आग लग जाते हैं, उसमें आग लगने के कारण कई वृक्ष यूं ही जल जाते हैं। तो ऐसे प्राकृतिक आपदा भी एक प्रमुख कारण है वन के विनाश का। इसके बाद में सातवां जो आ जाता है कीट का प्रकोप। वन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर उन छोटे छोटे वृक्षों में या बड़े वृक्ष है उसमें कीट का प्रकोप हो जाता है और
वो बड़े होने से पहले कीट का प्रकोप यदि हो गया तो वो पेड़, उसका पौधा जो है वो सूख जाता है। तो ऐसे कीट का प्रकोप पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं और वो एक वन का रूप या एक बड़ा वृक्ष का रूप नहीं ले लेते। और बड़ा वृक्ष भी अगर बन जाता है तो उसमें भी उनकी शाखाओं में, उनकी टहनियों में, उनके पत्ते में भी कीट लग जाते हैं कई प्रकार के। उसके कारण आज वन का विनाश होते जा रहा है। तो इस प्रकार से आपके सामने अभी वन का विनाश किस प्रकार से हो रहा है, तेजी के साथ में वन का विनाश होते जा रहा है और हमारे पर्यावरण संतुलन के लिए एक हानिकारक प्रभाव पैदा होते जा रहा है। तो क्या इसको विनाश को होते रहने देना चाहिए, उसको रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए? उस राज्य सरकार का या एक नागरिक का दायित्व नहीं है कि वन का विनाश को रोका जाए? तो इसके लिए एक योजना बनाया गया है कि वन को विनाश को रोकने के लिए उपाय करना चाहिए। प्राकृतिक संपदा बचेगी तो हम बचेंगे, सारा मानव जीवन बचेगा। और प्राकृतिक संपदा वन नष्ट हो जाएंगे तो फिर धरातल पर कई प्रकार के आपदा या परेशानी देखने को मिल सकता है। मानव जीवन यहाँ पर रह नहीं पाएगा, क्योंकि वृक्ष है तो यहाँ से हमको ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। यदि वृक्ष नष्ट हो जाएंगे तो फिर मनुष्य का जीवन संभव नहीं होगा। इसलिए वन को बचाने के लिए आम नागरिक के नाते हमको प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर रोकने के लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए, इसको आइए देखते हैं। तो सबसे पहला वन के विनाश को रोकने के लिए है वो है वृक्षारोपण। एक वृक्ष कटता है तो 10 वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्ष काट रहे हैं तो वहां पर काट दिया जा रहा है या उपयोग के लिए वहां पर है, तो आसपास का जो क्षेत्र है या खाली रिक्त पड़ी हुई भूमि है या खेत के मेड़ है, वहां पर वृक्ष लगाना चाहिए। तेजी के साथ में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और उस राज्य सरकार का कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, ताकि उस कटे हुए वृक्ष की क्षतिपूर्ति हो सके। इसलिए वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए और कम समय में जो वृक्ष बनने वाले पौधे का चयन करना चाहिए। कम समय में वो वृक्ष बड़ा वृक्ष बन जाए, ऐसे बीज का, ऐसे वृक्ष, ऐसे पौधों का चयन करना चाहिए ताकि वो समय में बड़ा वृक्ष बन सके और उससे हमको ऑक्सीजन की प्राप्ति हो सके। इसलिए आसपास हमारे खाली पड़े हुए स्थान हैं या कोई बंजर भूमि है या हमारे खेत के मेड़ है या कोई कार्यालय है, उसके आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष, ये या फूल वाला जो वृक्ष जो पेड़ आते हैं, इनको लगाना चाहिए ताकि वहाँ पर पर्यावरण जो है वो अनुकूल हो सके। तो सबसे पहला जो उपाय हमको वृक्षारोपण की ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो उपाय करना चाहिए वो है अति चराई पर रोक। अति चराई जो पशुओं को यूं ही छोड़ दिया जाता है जंगलों में और उनके द्वारा जो छोटे छोटे पौधे हैं उनके खुर में दब जाते हैं, उनकी कोमल पत्तियों को खा जाते हैं। तो ऐसे जो अति चराई किया जा रहा है तो उस पर रोक लगाना चाहिए ताकि इन छोटे पौधों को बचाया जा सके और वो कालांतर में एक बड़ा वृक्ष बन सके। इसलिए उसके घेरेबंदी की व्यवस्था या उसकी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए और पशुओं से बचाने के लिए उसकी पर्याप्त व्यवस्था करना चाहिए। कोई भी वृक्ष लगाया जा रहा है तो उसके सुरक्षा के लिए, ताकि पशु वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके पत्ती है या उनके खुर से वो नष्ट ना हो। इसलिए सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए। इसके बाद में अगला जो आ जाता है जन जागरण। जन जागरण उस देश के नागरिक के नाते
एक जन जागरण होना चाहिए। वृक्ष क्यों महत्वपूर्ण है उसकी महत्ता को बताना चाहिए। वृक्ष नहीं रहेंगे तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, ये लोगों को किसी न किसी माध्यम से, चाहे प्रचार प्रसार माध्यम, टीवी या कोई भी पत्रिका के माध्यम से इसको समय समय पर लोगों को जागृत करना चाहिए। क्योंकि नागरिक ही जब समझेंगे, नागरिक ही जागृत होंगे तो फिर वो वन को बचाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे, वन के बारे में समझेंगे। तो सरकार भी यही प्रयास कर रही है और इसीलिए बच्चों के पाठ्यक्रम में इसको जोड़ा भी गया है कि वन के विनाश हो रहा है तो वो रोकना जरूरी है। और उसको क्यों रोकना जरूरी है इसके बारे में इस पाठ्यक्रम में इसीलिए रखा गया है। ये एक जन जागृति का अभियान है। तो ऐसे कई प्रकार के अभियान वन के बचाव के लिए समय समय पर लोगों को जागृत करना चाहिए, संचार के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, या नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, या स्कूलों में बच्चों को उनके पाठ्यक्रम में जोड़ देने के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से जन जागरण लाना चाहिए। क्योंकि यदि वृक्ष को बचाएंगे तो यही आम नागरिक ही बचा सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है वन नीति। सरकार को भी वन नीति बनाना चाहिए, वन संरक्षण नीति अपनाना चाहिए, या समय समय पर उसमें परिवर्तन करना चाहिए ताकि वन को बचाया जा सके। वन नीति के माध्यम से कड़ाई से उसके लिए एक नियम या नीति तैयार करना चाहिए ताकि कोई भी यदि वन को काटते हैं या वन को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे प्राकृतिक संपदा को वो नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके लिए दंड का प्रावधान या कारावास की सजा ये निर्धारित करना चाहिए ताकि लोगों में भय बना रहे और वनों को ना काटे। उनके जो सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके ऊपर होना चाहिए। तो वन नीति, वैसे वन संरक्षण नीति हमारे भारत सरकार ने बनाया है और कई ऐसे वन हैं जिसको एक संरक्षण की दृष्टि से अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में उसको लाया गया है ताकि वन को बचाया जा सके। तो इस प्रकार से हर जो देश है और प्रांत है, जिले हैं, गांव है, वहां पर इसका पालन कराना जरूरी होना चाहिए। तभी वृक्ष को बचा सकते हैं और वृक्षारोपण के द्वारा नए वृक्ष हम प्राप्त कर सकते हैं जिससे हमारा पर्यावरण जो है अनुकूल, या एक वातावरण जो है वो अनुकूल बन सकता है। पांचवा जो है वो है कीटनाशक का छिड़काव या उचित जो देख रेख का व्यवस्था करना चाहिए। वन के कर्मचारी या वन अधिकारी की नियुक्ति करके समय समय पर जो छोटे छोटे पौधे हैं उन पर कीटनाशक या उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, यदि उसमें कीट का प्रकोप है तो उनको कैसे दूर किया जाए और उनको बचाया जाए कीट के प्रकोप से, ताकि कालांतर में वो कीट के प्रकोप से बचकर एक बड़ा वृक्ष या एक जंगल का रूप ले सके। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जो घोषित किया गया है उसमें इसी प्रकार से वन का उचित देखरेख और शीघ्र बढ़ने वाले जो पौधे हैं उनका एक परीक्षण किया जाता है और उसमें लगने वाले रोगों के बारे में पता लगाया जाता है। समय पर उस पर कई प्रकार के कीटनाशक का छिड़काव करके उन पौधों को बचाया जाता है और अलग अलग स्थानों में वृक्षारोपण किया जाता है। तो इस प्रकार से कीटनाशक का छिड़काव या उसमें होने वाले रोग को बचाने के लिए रासायनिक जो खाद या रासायनिक जो कीटनाशक दवाइयाँ होती है उसका छिड़काव करना चाहिए समय समय पर। छठवां जो है उचित आवास का प्रबंधन। तेज गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवास तो जरूरी है, या विभिन्न कार्यालय या परिसर
की जरूरत तो पड़ना ही है। तो उसके लिए वनों को न काट कर ऐसे भूमि का चुनाव करना चाहिए, ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहाँ पर वन न हो या वन को काटना न पड़े, ऐसे स्थान को चयन करना चाहिए। कोई भी आवासीय जो स्थान के लिए या कोई भी कार्यालय के लिए, न कि वनों को काटकर वहाँ पर आवासीय या कोई भी कार्यालय की स्थापना या कोई भी ऑफिस की स्थापना या कोई भी उद्योग की स्थापना के लिए वनों को काट कर ही वहाँ पर बनाया जाए। इस पर एक उचित निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि आवास का जो प्रबंधन किया जा रहा है तो उसके लिए जो भी निर्णय लिया जाता है तो वन वाला जो क्षेत्र है उसको चयनित न किया जाए और वन से अलग हटकर जहाँ पर न कृषि कार्य हो रहा है, जहाँ पर वन है और बंजर भूमि है या परती भूमि है, जहाँ कहीं भी रिक्त पड़ी भूमि है वहाँ पर आवास कार्यालय के लिए ही चयन करना चाहिए और चुनना चाहिए। तो इस प्रकार से हम वनों को बचा सकते हैं आसानी से और उसका पर्यावरण का जो विपरीत असर पड़ रहा है उससे हमको आसानी से छुटकारा मिल सकता है। तो बच्चों, आज आपके सामने हम हमारे प्राकृतिक या प्रकृति की जो निःशुल्क देन है वन, उसको कैसे बचाना है, आज विनाश होते जा रहा है, एक गंभीर समस्या बनते जा रही है। उनको रोकने का प्रयास आम नागरिक के साथ साथ सरकार की भी एक महत्वपूर्ण भागीदारी मानी जाती है। तो आज आपके पाठ्यक्रम के माध्यम से आज इस बात को हम लोग समझे कि वनों की कटाई हो रहा है तो उसका नुकसान क्या होगा हमको, इसलिए हमको वन को बचाना है। वन बचेगा तो फिर हम बचेंगे, वन नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से वन के विनाश और रोकने के उपाय आपके सामने आज आपके पाठ्यक्रम के अनुसार से बताया गया और ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको वन से संबंधित बताया गया। अब अगले चैप्टर में वन से हमको क्या लाभ होता है उन लाभों के बारे में बताएंगे और वन कितना महत्वपूर्ण है आम जो जनमानस के लिए, उसके बारे में अगले पीरियड में आपको समझाया जाएगा। धन्यवाद।